सबसे पहले बताना चाहेंगे वास्तु है क्या? ये आया कहाँ से? वास्तु आपके घर से बना है। जिस घर में हम रहते हैं उस घर से वास्तु आया है। फॉर एग्जाम्पल सास और बहू है, अब वो दो है तो दो लेडीज है, तो आपस में कुछ अनबन तो होगी। उस अनबन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, एक थर्ड पर्सन उसका सॉल्यूशन निकालता है। इसी तरह वास्तु में अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सपोज एग्जाम्पल वेल्थ के बारे में, मनी के बारे में, पैसा तो खूब आ रहा है, सेविंग नहीं हो पा रही। प्रॉब्लम कहाँ है कि पैसा आ रहा है, कमा भी खूब रहे हैं, सारे घर के चार व्यक्ति हैं और चारों बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, अर्निंग हो रही है, लेकिन सेविंग नहीं हो पा रही। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ये वास्तु के जरिए हम इसको ठीक कर सकते हैं कि सेविंग ना होने की वजह क्या है, इसके सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। वास्तु के बारे में आपने देखा होगा कि वास्तु में पहले के जमाने में जो लोग रहते थे, सिंगल स्टोरी के घर में रहते थे, उनका बाथरूम हमेशा घर से बाहर रहता था। लेकिन आजकल स्पेस कम होने की वजह से लोगों ने फोर्थ फ्लोर, पांचवा फ्लोर तक बना डाले और एक ही घर के अंदर दो तीन टॉयलेट बना दिए। और जो प्रॉब्लम और जो क्रिएट ज्यादा होने लगी आज के टाइम में कि अटैच बाथरूम बनने लगे। मान लो आप घर में बैठ के खाना खा रहे हो, कमरे में बैठ के खाना खा रहे हो और आपका बच्चा पॉट कर रहा है। अब आप खुद सोचो, जो डिटॉक्स कर रहे थे वही वाइब्रेशंस आपके खाने में चलेगी, आपको पता ही नहीं चला। क्योंकि कोई भी बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो एकदम नहीं आती, अचानक तो आती ही नहीं है। उसका पहले बेस बनना शुरू होता है, करते करते बीमारी पड़नी शुरू जब होती है। तो सबसे पहले जो हमारे हैं, आपने एक बात वास्तुशास्त्र में देखा होगा कि ताजमहल आज तक टिका हुआ है। आज तक उसका कोई पत्थर, कोई नींव नहीं हिली हुई। वो एज इट इज इतने सालों तक क्यों है? केदारनाथ का मंदिर आपने देखा कि त्रासदी हुई थी, इतने बाढ़ आई थी, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मंदिर वहीं की वहीं खड़ा हुआ है। ये वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे द्वापर युग में कृष्ण भगवान की जो द्वारकापुरी थी, वो समुद्र के बीचों बीच बनी हुई थी। उसको विश्वकर्मा जी ने बनाया था। लेकिन ये सोचो, आज के टाइम में कोई ऐसा बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। अगर आपके घर की नींव पक्की होगी तो भूकंप भी आपके घर को नहीं हिला सकता, वो वास्तु के जरिए ही हो सकता है। अगर आपके घर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनता तो आपके घर में प्रॉब्लम्स आएगी आएगी। वास्तु में सबसे पहले जो होता है वो 5 एलिमेंट्स होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यदि ये 5 तत्व, ये 5 एलिमेंट्स, ये पंचभूत आपके घर में बैलेंस है तो आपके घर में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आपके घर में अगर प्रॉब्लम्स आएगी तो धीरे धीरे करके वो चली भी जाएगी, उसका टाइम पीरियड ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन आजकल जो बिल्डर्स लोग होते हैं, वो पैसा कमाने के चक्कर में घर का वास्तु बिगाड़ देते हैं, उल्टी सीधी नींव बना देते हैं, जिसकी वजह से आजकल बिल्डिंग गिर जाती है और वो खड़ी नहीं रह पाती। आप सोचो, पहले के टाइम में इतने राजमहल बने थे, मंदिर बने थे, आज तक इतने सालों तक एज इट इज मंदिर क्यों है? उसकी पत्थर की नींव क्यों नहीं हिलती? उसका कोई भी पत्थर इधर से उधर क्यों नहीं गिरा? द्वारकाधीश मंदिर, ताजमहल, केदारनाथ, कितने सारे मंदिर हैं, सूर्य भगवान जी का मंदिर है, साउथ में जितने भी मंदिर हैं, आज तक इतने सालों तक वो एज इट इज ही है। और उसमें कोई भी उसको भूकंप, कोई भी तूफान, त्रासदी उसको नहीं हिला सकी। वास्तु का अर्थ ये तुम्हें डराना नहीं होता। वास्तु शास्त्र कहते हैं, किताबों में, वेदों में, शास्त्रों में बताया है कि वास्तु का मतलब आपको डराना नहीं होता। वास्तु का मतलब होता है कि डायरेक्शंस, कि आप चार दिशाओं को सिर्फ बैलेंस करके चलो। यानी कि अगर सूर्य भगवान उदय होगा तो पूर्व दिशा से ही होगा, साउथ दिशा से नहीं हो सकता। ये फिक्स है। भगवान ने जो संसार बनाया है वो फिक्स कर रखा है चार दिशाओं के बेस पर। अगर चार दिशाओं को आपको समझ आ जाती है कि ये चीज का क्या मतलब है, तो आपकी घर में, आपका मकान, आपके घर के प्रॉब्लम्स, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी रिलेशन खराब नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है कि वास्तु के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि वास्तु क्या है, अपने घर की पॉजिटिव वाइब्रेशन को कैसे पहचाने। ये बड़ी समस्या है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं। झगड़े क्यों हो रहे हैं? घर में क्लेश होता है, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते माँ बाप की,
आपस में मियाँ बीवी का रिश्ता खराब हो रहा है और वो कभी भी आपस में जब बोलते हैं तो तू तड़ाक करके बोलते हैं, मीठे बोल नहीं बोलते, मीठे बोल की कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखो, अगर आप जो घर में कमा रहा है, हेड ऑफ फैमिली, मान लो जॉब करके आया और आपकी बीवी ने आपको स्माइल पास की घर में घुसते ही, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कितना अच्छा लगता है कि हाँ, आज घर में शांति है और आज घर में रिलैक्स है और आपका मन करता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस। पॉजिटिव वाइब्रेशन में जब आप घर में एंटर करते हो, तो आपको एक खुशी अनुभव होती है कि हाँ, ये मेरा घर है, जहाँ सब मुझे प्यार करते हैं। इमोशंस और फीलिंग ही पॉजिटिव वाइब्रेशन का दूसरा नाम है। अगर आप घर में एंटर किया और आपके घर में आपकी बीवी का मुंह बना हुआ है और घर में बच्चे झगड़ रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपका घर में आने का मन नहीं करेगा, कहोगे नहीं ये बेकार है, मेरे को घर पे नहीं आना। इसे बोलते हैं नेगेटिव वाइब्रेशंस। एग्रेशन होता है घर के अंदर, बहुत गुस्सा। आप घर में एंटर किया, आपको बहुत गुस्सा आने लगेगा कि नहीं, आज मैं घर में नहीं जाऊंगा, आज मैं लेट घर पहुंचूंगा, चाहे मेरी बीवी इंतजार कर रही हो। आपके अंदर फीलिंग नहीं होती, नो फीलिंग्स। नेगेटिव वाइब्रेशन जो होती है, नो फीलिंग, नो इमोशंस, किसी के प्रति कोई दया भाव नहीं, कोई मीठे बोल नहीं, किसी को देखकर भी गुस्सा आ जाना। अपने घर की पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए आपको, कि हमारे घर के अंदर गुस्सा ना आए, कोई भी लेडीज जो काम करके आती है अपने घर के अंदर, और कोई भी जेंट्स जो काम करके जॉब करे, बिजनेस करे, कहीं से भी आए बाहर से, घर के अंदर आए, तो अपने घर में सकारात्मकता ऊर्जा को लाने के लिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन को लाने के लिए, सबसे पहले आपको जब भी घर में एंटर करो, हमेशा हाथ में कुछ मिठाई जैसे चॉकलेट, टॉफी या आइसक्रीम, कुछ भी एनीवन आप लेके घर के अंदर एंटर करोगे, आप देखना आपके घर की पॉजिटिव वाइब्रेशन कितनी दुगनी हो जाएगी। आफ्टर 45 डेज आपके घर में बरकत शुरू होने लगेगी, अबंडेंस आने शुरू हो जाएंगे। आप खुद सोचो कि अगर ये मैंने आपको एक सिंपल उपाय बताया है, जो आपके घर की पॉजिटिव वाइब्रेशन को एज इट इज रखेगी, बरकरार रखेगी, उसको आपके घर में नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आएगी। आपके घर में गुस्सा, एग्रेशन, हेल्थ इशू, मनी को लेकर प्रॉब्लम्स, बड़ों की रिस्पेक्ट ना करना, उल्टा सीधा ना बोलना। अगर सब चाहते हो कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, ग्रह क्लेश ना होए और हमारे घर में प्यार मोहब्बत से रहे, सबके साथ सब मिलकर साथ में रहे, तो आपको एक छोटी सी रेमेडी बताई थी कि जो भी घर में जेंट्स या लेडीज कमाकर आती है अपने घर के अंदर, बच्चों के लिए, बच्चे नहीं हो तो अपनी बीवी के लिए, बीवी के लिए नहीं हो तो अपने माँ बाप के लिए, चॉकलेट, टॉफी, कुछ भी जो उनको पसंद का हो, बिस्कुट, कुछ भी लेकर घर के अंदर डेली, हर रोज एंटर करोगी। अब हमारा दूसरा बात थी कि हम ऑफिस के अंदर अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन को कैसे पहचाने। अपने घर में तो आपको पता चल गया पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या होती है, जिसमें फीलिंग्स होती है, प्यार होता है, गुस्सा नहीं होता, इमोशंस होते हैं और चेहरे पे स्माइल होती है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन। अब आप ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस में कोई क्लाइंट आपके पास आया, आपको अच्छा लगा, वो आपके पास बैठा, आप भी बहुत खुश हुए, चेहरे पे स्माइल थी, बातचीत कर रही थी, काम नहीं बना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको उससे मिलना अच्छा लगा। इसे कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन। आपके क्लाइंट आपके साथ अच्छा बिहेव कर रही है, अच्छा मीठा बोल रही है, अब पीठ पीछे आपको गलत अपशब्द इस्तेमाल नहीं कर रही। आपका स्टाफ आपके साथ मिलजुल कर काम करता है, आप कोई भी ऑर्डर करते हैं या कोई भी बात कहते हैं, तो आपका स्टाफ आपकी बात को मानता है, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन। मान लो कोई क्लाइंट आया और आपको अच्छा नहीं लगा मिलना, ना उसको अच्छा लगा, आपसे उल्टा सीधा बोला, आप भी बोले, आपका माहौल, आपका ऑफिस का माहौल थोड़ा गमगीन हो गया, थोड़ा सा अपसेट सा हो गया कि यार पूरा दिन खराब हो गया मेरा इस आदमी के आने से। इसे बोलते हैं नेगेटिव वाइब्रेशंस। आपका स्टाफ, आपके क्लाइंट या आपकी दुकान पे अगर आप काम करते हो, तो दुकानदार में जैसे कस्टमर आते हैं, कई बार बड़े कस्टमर इरिटेट करते हैं कि यार बहुत बेकार है, वो आपकी हर कमी में मीन मेख निकालते हैं। आपको गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उस गुस्से को पीना पड़ता है, क्योंकि आपका काम ही ऐसा है कि आपको थोड़ा चेहरे पे स्माइल रख के मन को शांत करके बोलना पड़ता है, लेकिन आप बाद में उसको गाली बकते हो कि नहीं यार इसने पूरा दिन बर्बाद कर दिया, और उसके लिए नेगेटिव वाइब्रेशन निकलती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए आपको
पहचान आपको समझ में आ गई। पॉजिटिव वाइब्रेशन वास्तु के जरिए कैसे पता कर सकते हैं? वास्तु के जरिए कि यानी कि आपके घर में जो इमोशंस का है, जो आपके घर में फीलिंग्स का जो जोन है, जो आपके घर में बैलेंस करता है आपका इमोशन जोन, वाटर जोन, यानी कि आपकी नॉर्थ डायरेक्शंस बिल्कुल सही जगह पे है और आपके इमोशन बिल्कुल सही जा रही हैं और आपके अंदर स्टेबिलिटी आ गई है। इससे आपके घर का वातावरण बिल्कुल सही हो गया, एटमॉस्फेयर सुखमय होता है। यदि आपके घर में नॉर्थ जोन, नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर दिशा, अगर नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट को आपको पता है कि उसको ईशान कोण भी कहते हैं, अगर ये बैलेंस में है आपके घर में, तो आपके घर में आपके रिलेशन सही रहेंगे और आपको वेल्थ, आपके पैसे, आपकी मनी की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पहला जो वास्तु के अंदर होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण। ईशान कोण कौन है? भगवान शिव का कोना। इसके देवता भगवान शिव है, गॉड भगवान शिव है और देवता बृहस्पति देव है जो हमें ज्ञान और विद्या देते हैं। अगर आपको ज्ञान की नॉलेज होगी, किसी भी काम करने के लिए आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड किसी काम को लेकर क्लियर नहीं है तो नेचुरली आपको दिमाग में इमोशंस चलते रहेंगे और अप एंड डाउन लाइफ में चलता रहेगा। कि वास्तु टिप्स में सबसे पहले आपको नॉर्थ ईस्ट का कोना सबसे साफ रखना है। उसमें आप पूजा घर बनाना सबसे बेस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको उसमें कभी भी टॉयलेट मत बनाना, नहीं तो आपके घर में हेल्थ इशू 100% आएंगे ही। आप चाहकर भी उस हेल्थ इशू को नहीं रोक सकते, कितना भी इलाज करवा लो। पेट से संबंधित स्टमक प्रॉब्लम आपको हमेशा रहेगी, जैसे कब्ज रह गई, एसिडिटी रहती है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप दवाइयां खाते रहो लाइफ भर। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान का देवता का कोना है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। आपको ना तो नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए बिल्कुल भी। आपको 2-3 टिप्स दे रही हूँ इस बारे में, वास्तु के बारे में। फिर हम आपसे बात करेंगे कि आपके कोई क्वेश्चंस तो आप हमसे बात कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना तो आपको टॉयलेट बनाना है, ये आप नोट कर लीजिएगा, और ना ही आपको उसके अंदर बेडरूम बनाना है, और ना ही सीढ़ियाँ। 3-4 चीजें आपको उस नॉर्थ ईस्ट के कोना चेक करके, अपने घर का कोना चेक करके ले लेना कि वहां पे क्या है। अगर रसोई घर में अगर आपकी पूजा घर बन गया, नॉर्थ ईस्ट आप रसोई घर के अंदर ले आए, तो आपके घर में दवाइयां चलती ही रहेगी। आप उसको दवाइयों को खत्म नहीं कर सकते। जैसे हाजमोला खाते रहोगे, चूरन खाते रहोगे, मतलब आपकी लाइफ में चीजें चलती रहेगी आम, और आप सोचोगे तो आम बातें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत लोग हैं आज के टाइम में भी जो बिना दवाइयों के 80 ईयर्स 90 ईयर्स तक एज इट इज बिल्कुल सही चल रही है। अब बिना दवाइयों के, उनको दवाइयों की जरूरत पड़ी ही नहीं कभी लाइफ के अंदर, बहुत कम उन्होंने दवाइयाँ खाई है। अगर आप चाहते हो अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को अच्छी तरह से समझ लेना कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कितना साफ सुथरा रखने से बेनिफिट क्या मिलता है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे मनी के बारे में। मनी की इशू तो हर घर के अंदर है, लेकिन पैसा तो आपके घर में आया लेकिन सेविंग नहीं हो पाई। इसका जो डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ दिशा है। नॉर्थ दिशा के भगवान जो है कुबेर देवता है। कुबेर कौन है? जो धन के स्वामी है। और इसका जो है ग्रह, प्लैनेट्स जो है इसका बुध है। बुध देवता हमें देते हैं, बुध ग्रह हमें देते हैं बिजनेस, और कुबेर देवता देते हैं हमें धन। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में धन बना रहे और बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती रहे, नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, तो भी तो आप जिंदगी में आगे ग्रोथ कर पाओगे, वरना आपकी लाइफ तो वहीं स्टॉप हो जाएगी। जिंदगी में ग्रोथ नहीं होगी तो आप सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे चढ़ोगे? पहला स्टेप उठाया तो दूसरा स्टेप उठाया, तो आगे बढ़ने के लिए अपने आपको एम, अपना लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी चाहिए। तो नॉर्थ दिशा जो होती है वो वाटर जोन होता है आपका। वाटर जोन मतलब आप नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट मत बनाना। अगर आपने टॉयलेट बना लिया, बाथरूम बना लिया, आप उस बाथरूम में नहा सकते हो, लेकिन पॉट नहीं रख सकते, डब्ल्यूसी नहीं होना चाहिए। अगर आपने उस जोन में डब्ल्यूसी रख लिया तो आपके घर में पैसा कभी नहीं रुकेगा। पैसा आएगा, आप खर्चा करोगे, सब कुछ होगा, लेकिन सेविंग नहीं होगी।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपके नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू होती है आपकी प्रॉब्लम्स। यदि आपकी एंट्री नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा है, तो आपके घर में पैसा आता जाता रहेगा, रुकेगा नहीं। पैसा ना रुकने की मैंने आपको सिर्फ दो डायरेक्शन बताई है अभी इस वक्त, एक नॉर्थ वेस्ट और एक डायरेक्शन और है साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट के देवता जो है आपके शुक्र ग्रह है, और इसमें आपको अगर आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन की फायर जोन है, आपका डेली यूज का पैसा जो दैनिक खर्चा करते हो, जैसे रोज बच्चों के स्कूल आने जाने के पैसे देते हो, या अपनी गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, किचन का खर्चा, जो डेली रूटीन का खर्चा होता है वो आपके साउथ ईस्ट जोन से आता है। ये फायर जोन है। यदि आपकी किचन, आपकी रसोई साउथ ईस्ट के कोने में है, तो आपके घर में बरकत हमेशा रहेगी। आपको किसी बात की किचन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पैसा आपका डेली रूटीन में आता जाता रहेगा। यदि आपने इसी जोन के अंदर साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में अगर आपने टॉयलेट बना लिया, तो आपके घर में पैसों में आग लग जाएगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, निरंतर खर्चे। आप चाहकर भी उन खर्चों को रोक नहीं पाएंगे। सपोज आपके घर में रोज मेहमान आने शुरू हो जाएंगे कि भाई खर्चा कैसे हो रहा है, कवर नहीं कर पा रहे खर्चा, किचन का खर्चा बढ़ जाएगा आपका। तब आप क्या करोगे? साउथ ईस्ट को अन्नपूर्णा भी कहते हैं। सही दिशा में, सही डायरेक्शन में यदि आपके घर के बेडरूम, टॉयलेट, किचन, सीढ़ियाँ, आपका ड्राइंग रूम, सब कुछ अगर सही डायरेक्शन में होगा, तो आपके घर में बरकत ही बरकत होगी, आपके घर में सेविंग होगी और आपके घर में प्रॉपर्टियां बननी शुरू हो जाएगी। आपके घर में 60% वास्तु काम करता है, आपका लक 20% और आपके कर्म 20% काम करते हैं। वास्तु को सही करना इसलिए जरूरी होता है कि आप वास्तु सही कैसे करोगे। वास्तु सही करने से क्या होता है कि आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लेकिन आप उस भाग्य को जो समेट कर रख नहीं पा रहे उस चीज को। क्यों? आपकी मम्मी पापा ने आपकी प्रॉपर्टियां बनाई, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टियां बनी, आपको पैसा मिला, लेकिन क्या हुआ, जब आपके फादर ने प्रॉपर्टियां बनाई आपको देके चले गए, तो आपने उस प्रॉपर्टी का सही तरह से यूज ही नहीं कर पाए और सारी प्रॉपर्टियां बेच कर दी बिल्कुल। आप खाली हो गई। ये सोचो आपके माँ बाप की सेविंग जो माँ बाप ने इतनी जोड़ी थी, वो प्रॉपर्टी एकदम, वो खर्चे एकदम कैसे हो गए आपके पास? कोई ना कोई वजह तो होगी, भाग्य ने आपको पैसा तो दिया, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। इसे कहते कर्म। यदि हम कोई भी चीज को सही टाइम पे सही डिसीजन लेंगे, सही कर्म करेंगे, तो आपको भाग्य 100% आपका साथ देगा। और वास्तु की डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये चार डायरेक्शन, इस चार जोन आपके सही जगह पे सही चीज बनी होगी, तो आप कोई सेविंग से कोई नहीं रोक सकता। आप हर एक के पास प्रॉपर्टी और पैसा हो सकता है, लेकिन बहुत लोग वास्तु को मानते कि वास्तु बेकार चीज है, वास्तु तोड़ फोड़ करवाते हैं। ये नहीं, आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। वास्तु का मतलब डराना नहीं होता कि आपके घर में जिधर को हैतिश हो तो अपनी उस कमरे को तोड़कर नया कमरा बना लो। हर चीज के उपाय है, उसका इफेक्ट भी आता है, लेकिन सिर्फ विश्वास पे काम करना पड़ता है। यदि आप इस चीज को मानोगे और विश्वास के साथ कोई रेमेडी या उपाय करवाओगे, तो 100% रिजल्ट आता है। कितने ही घर मैंने देखी है, कोरोना काल में आपने देखा कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोगों का घर खत्म हो गया। मेरी खुद की फैमिली में काफी चीजें मैंने देखी कि मैंने एक बात नोट की, जिसके घर में वास्तु दोष ज्यादा था ना, तो इस घर में ये प्रॉब्लम आई थी। किसी के घर के बाहर गड्ढा बना हुआ था, किसी के घर के बाहर कीचड़ था, किसी के घर के बाहर पानी बह रहा था काफी टाइम से, वो चाहकर भी इसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। वास्तु दोष ज्यादा होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाती है, जिसका सॉल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पहली बात तो ये कि आपको वास्तु से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। वास्तु डराने की चीज है ही नहीं। सिर्फ 5 एलिमेंट्स होती है इसमें आपको, जैसे हमारे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, ऐसे ही हम अपने मकान को, अपने घर को 5 तत्वों से बनाते हैं। अगर वो बैलेंस में होंगे तो हम भी ठीक रहेंगे, और हमारे घर में रहने वाले प्राणी, हमारी फैमिली, हमारा परिवार और हम, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, सब कुछ सही रहेगी। इसलिए कहते हैं कि अपनी 5 तत्वों को सही रखना चाहिए। यदि हमारे 5 एलिमेंट्स बॉडी के खराब हो जाते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं, तो दिक्कत तो आती है ना। तो वास्तु से डरना नहीं चाहिए, वास्तु को समझो,
वेदों शास्त्रों में भी इसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है।